24 अक्टूबर 2021 है। मतलब दोस्तों किसी संस्था की स्थापना कब हुई होगी? 24 अक्टूबर 1962 को। और वो जो संस्था है दोस्तों उसका नाम है इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस। क्या नाम है? ITBP, ये इसका नाम है दोस्तों, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस है। तो इसकी जो स्थापना है वो दोस्तों कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1962 को हुई थी, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस की। और अगर आपसे पूछे इसका कौन सा स्थापना दिवस है, इसकी दोस्तों 60वीं वर्षगांठ है। क्या है? 60वीं वर्षगांठ है इसकी। अगला क्वेश्चन, 1962 में दोस्तों चमगादड़ चील ने हमारे ऊपर धोखे से अटैक किया, तो हमने हमारी सीमाओं की सुरक्षा के लिए किसकी स्थापना की? ITBP की स्थापना की। तो ITBP की दोस्तों स्थापना क्यों की गई? तो ध्यान रखिएगा, जो चीन ने दोस्तों 1962 में जो अटैक किया था, इस अटैक के बाद में सीमा की सुरक्षा के लिए, क्या सीमा की सुरक्षा के लिए दोस्तों हमने स्थापना की ITBP। और आज दोस्तों ITBP लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश का, लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश तक की जो सीमा है दोस्तों इसकी सुरक्षा करता है, क्योंकि इस पूरी सीमा के ऊपर दोस्तों कौन है? आपके चाइना की सीमा लगी है। लद्दाख से लेकर दोस्तों कहां तक? अरुणाचल प्रदेश तक जो पूरी सीमा है, जो इस प्रकार दोस्तों जो पूरी सीमा है ये, इस पर पूरी पर दोस्तों सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? पूरी पर सुरक्षा की जिम्मेदारी दोस्तों आपके ITBP की है। तो अगर आपसे पूछे ITBP, लेकिन अगर पूछे इसका अधिनियम कब आया? 1992 में दोस्तों इसका अधिनियम आया। सारी बातें इंपॉर्टेंट है कि भाई 24 अक्टूबर 1962 को स्थापना होती है, 60वीं वर्षगांठ है, लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर है दोस्तों। एक्ट जो है वो 1992 के अंदर आया था इसका। और अगर आपसे पूछे आंसर क्या है? ITBP दोस्तों इसका सही आंसर है। अगर आपसे अगला क्वेश्चन देखिए, DRDO की स्थापना कब हुई थी? तो नोट करना, इसकी जो स्थापना है 1 जनवरी दोस्तों, 1 जनवरी अगर पूछे 1958 को इसकी स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन, सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक कौन है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, तो लिखना पंकज कुमार सिंह जो है ये दोस्तों इसके वर्तमान में महानिदेशक है। अगला क्वेश्चन, CRPF की स्थापना कब होती है? अब सवाल को सुनो, सेंट्रल रिजर्व पुलिस दोस्तों जो आपके फोर्स है CRPF, इसके स्थापना तो कब होती है? 1939 में, 1939 में। लेकिन अगर आपसे पूछे अधिनियम कब आता है? 1949 में अधिनियम आता है। और कुलदीप दोस्तों, कुलदीप सिंह जो है वो इसके वर्तमान में हेड है। अगला क्वेश्चन, असम राइफल्स का मुख्यालय कहां स्थित है? शिलोंग के अंदर दोस्तों इसका मुख्यालय स्थित है। और शिलोंग कहां पर है? तो ये मेघालय के अंदर स्थित है। और असम दोस्तों राइफल्स प्रदीप चंद्रन नैयर, कौन है? प्रदीप चंद्रन नैयर जो है ये इसके दोस्तों वर्तमान में हेड है। आइस हॉकी ट्रॉफी की विजेता कौन है? तो पहली बात तो ये ट्रॉफी दोस्तों कहां पर हुई थी? तो लिखना, इस ट्रॉफी का आयोजन लद्दाख में हुआ। कहां हुआ? लद्दाख में। और इसका विजेता कौन है? ITBP दोस्तों ये इसका विजेता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं दोस्तों छपेगा। आइस हॉकी ट्रॉफी किसने जीती है? ITBP ने जीती है दोस्तों। और अगर पूछूं आपसे आयोजन कहां हुआ? लद्दाख के अंदर आयोजन हुआ। अगला क्वेश्चन, हाल ही में गरुड़ ऐप किसने लॉन्च किया? लिख लो इस सवाल को, कहीं ना कहीं गरुड़ ऐप दोस्तों सीधा प्रश्न आएगा, इसे लॉन्च किसने किया? तो गरुड़ जो ऐप है इसे दोस्तों लॉन्च किया है भारत निर्वाचन आयोग। किसके द्वारा किया गया? जो इलेक्शन कमीशन है दोस्तों, जो हमारा इलेक्शन कमीशन है इसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया, भारत निर्वाचन आयोग। अगर आपसे पूछे क्यों लॉन्च किया, तो दोस्तों जो भी मतदान केंद्र होते हैं, जहां पर भी दोस्तों मतदान किया जाता है ना, उस मतदान केंद्र की डिजिटल मैपिंग की जाएगी। अब सुनना मेरी बात को,
पहली बात तो दोस्तों गरुड़ जो है क्यों लॉन्च किया गया, तो जो मतदान जो केंद्र है दोस्तों, जो मतदान बूथ है, मतदान जो केंद्र है, इनकी डिजिटल मैपिंग, क्या इनकी दोस्तों डिजिटल मैपिंग की जाएगी। इससे क्या फायदा होगा, जब दोस्तों मतदान हो रहा होगा तो जो उस बूथ का दोस्तों जो अधिकारी होगा वो वहां की फोटो खींच के सीधा दोस्तों इस गरुड़ ऐप में भेज देगा। तो ये दोस्तों काम भविष्य में होने वाला है, तो ध्यान रखिएगा जो बूथ का दोस्तों जो अधिकारी होगा वो सीधा फोटो खींचेगा दोस्तों, मतदान के दौरान की फोटो खींचेगा और वो फोटो खींच करके इस ऐप के अंदर अपलोड कर देगा। तो यह है दोस्तों गरुड़ ऐप। कौन सी है? गरुड़ ऐप है। भारत निर्वाचन आयोग ने दोस्तों इसको लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगर आपसे पूछा जाए गरुड़ के साथ ही दोस्तों कुछ दिनों पहले एक और ऐप आई थी जिसका नाम था श्यूप। क्या नाम था? श्यूप। और मैंने आपसे कहा था इसका संबंध किससे है? बी का मतलब वोटर से। तो दोस्तों मतदाता को जागरूक करने से इसका संबंध है। किससे? मतदाता को जागरूकता पैदा करने से। अगर आपसे पूछे आंसर क्या है, तो भाई आंसर तो हो गया भारत निर्वाचन आयोग। ये नाम है दोस्तों कौन सा? गरुड़ ऐप है और निर्वाचन आयोग ने इसको लॉन्च किया। अब लिखना एक प्रश्न, क्या एक प्रश्न आप अपने एग्जाम में लिख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन देखो, भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना कब होती है? 25 जनवरी 1950 को होती है। 25 जनवरी को दोस्तों मतदाता दिवस जो है ये मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत निर्वाचन आयोग के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? ये थे दोस्तों सुकुमार सेन। कौन थे? सुकुमार सेन। और अगर पूछे महिला कौन थी, तो लिखना दोस्तों महिला थी रमा देवी। कौन थी? महिला रमा देवी। ये दोनों क्वेश्चन यूपीपीसीएस के एग्जाम में पूछे गए कि दोस्तों पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? वो थे सुकुमार सेन। और दोस्तों पहली महिला कौन है? तो ध्यान रखिएगा पहली महिला है रमा देवी। कौन है? रमा देवी। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत निर्वाचन आयोग में वर्तमान में कितने मेंबर हैं? 1+2। मतलब दोस्तों टोटल मेंबर कितने हैं? टोटल मेंबर है 3। कितने? 3। भारत निर्वाचन आयोग में वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो ये नाम लिखना सुशील चंद्रा। कौन है? सुशील चंद्रा। ये दोस्तों मुख्य निर्वाचन आयुक्त है। इसके अलावा दोस्तों लिख लेना, एक तो अनूप चंद पांडे और दोस्तों दूसरा नाम लिखिएगा राजीव कुमार। ये अन्य निर्वाचन आयुक्त है। मैं पहले ही लिख चुका हूं, एक सवाल आपके पेपर में छपेगा। अनूप चंद पांडे, राजीव कुमार, ये अन्य निर्वाचन आयुक्त है। मुख्य कौन है दोस्तों? सुशील चंद्रा है। और अगर पूछे वर्तमान में टोटल मेंबर कितने हैं? टोटल मेंबर दोस्तों 3 है। कितने? टोटल मेंबर 3 है। और पहली महिला कौन थी? रमा देवी। पहले दोस्तों निर्वाचन आयुक्त कौन थे मुख्य? वो थे आपके सुकुमार सेन। एनएचआरसी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, अरुण कुमार मिश्रा। कौन है? अरुण कुमार मिश्रा जो है ये दोस्तों नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के वर्तमान अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन पूछे आपसे, स्वीप क्या है? अभी आपको बताया स्वीप क्या है दोस्तों? ये एक वोटर्स को जागरूक करने के लिए अभियान है। इसी स्वीप के तहत वोट बंडी अभियान, कौन सा? इसी स्वीप के तहत वोट बंडी अभियान किस राज्य के द्वारा स्टार्ट किया गया? कमेंट बॉक्स में छाप दो। अगला क्वेश्चन, प्रतिवर्ष विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? कोई भी पेपर मैंने आपसे कहा था उसमें दोस्तों रोग का एक ही सवाल आएगा पेपर में कि ये जो रोग है वो दोस्तों जीवाणु से होता है, बैक्टीरिया से होता है, फंगस से होता है, दोस्तों वायरस से होता है, प्रोटोजोआ से होता है। सुनना दोस्तों, विश्व पोलियो दिवस है। और यूपीपीसीएस ने तो दोस्तों वो घड़ी चल रही है थीम भी पूछ
इटली। देखना, विश्व पोलियो दिवस कब मनाते हैं? 24 अक्टूबर को मनाते हैं विश्व पोलियो दिवस। तो पहली बात तो दोस्तों, पोलियो डे कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्यों मनाते हैं? पहला सवाल तो क्योंकि दोस्तों जिन्होंने पोलियो को टीका विकसित किया था उनका नाम है साल्क। क्या नाम है? साल्क। इसीलिए पोलियो का जो टीका है दोस्तों उसे साल्क वैक्सीन भी कहा जाता है। दोस्तों ये जो वैज्ञानिक हैं साल्क, इन साल का दोस्तों बर्थडे है। क्या इनका हैप्पी बर्थडे है 24 अक्टूबर को, इसीलिए दोस्तों 24 अक्टूबर को पोलियो दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ये जो पोलियो है दोस्तों, ये पोलियो किससे होता है? वायरस से होता है। किससे होता है? वायरस से होता है पोलियो। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगर पूछूं आपसे पोलियो किसे प्रभावित करता है? तंत्रिका तंत्र। दोस्तों जो नर्वस सिस्टम है इसे प्रभावित करता है कौन? पोलियो। अगला क्वेश्चन है, क्या भारत पोलियो मुक्त है? बिल्कुल दोस्तों, सन 2014 में भारत को पोलियो मुक्त घोषित किया गया। क्या सन 2014 में भारत को दोस्तों पोलियो मुक्त घोषित किया? क्या पूरा विश्व दोस्तों पोलियो मुक्त है? तो याद करो, जब अफगानिस्तान से दोस्तों भारतीयों को वापस लाया गया था तो जब एयरपोर्ट पे उनको उतारा गया उस समय दोस्तों उन्हें पोलियो का वैक्सीन लगाया गया, जब उन्हें दोस्तों उतारा गया था। क्योंकि अफगानिस्तान और पाकिस्तान इन दोनों के अंदर दोस्तों अभी भी पोलियो है। तो लिख लेना, विश्व के अंदर अगर आपसे पूछे अभी भी कहां पर पोलियो है? अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोस्तों इन दोनों में अभी भी पोलियो मुक्त नहीं है। लेकिन भारत सन 2014 में दोस्तों पोलियो मुक्त जो है वो घोषित कर दिया गया। अगर आपसे पूछे, अगला क्वेश्चन आपसे पूछे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस दोस्तों मनाया जाता है। क्यों मनाते हैं? क्योंकि दोस्तों जो साल्क थे इनका हैप्पी बर्थडे है 24 अक्टूबर। रेबीज जीवाणु से होता है या विषाणु से होता है? तो ध्यान रखना दोस्तों, रेबीज, रचना हमें पानी दो जरा। क्या रचना हमें पानी दो जरा, ये ले विस्पी। देखो रचना से क्या बना दोस्तों? आर से बना रेबीज। क्या बना? रेबीज। सी से क्या बना दोस्तों? इससे बना चेचक या फिर चिकन पॉक्स बन गया। अगर पूछे आपसे एस से क्या बना? इससे दोस्तों हेपेटाइटिस बन गया। एम से बन गया दोस्तों क्या? मीजल्स बन गया। ई से इबोला बन गया। पानी से दोस्तों आपके ध्यान रखना पोलियो बन गया। अगर दो से पूछे डेंगू बन गया और जरा से दोस्तों बन गया आपके जीका। तो ध्यान रखना, रेबीज दोस्तों किससे होता है? रैबिडो वायरस। किससे होता है? रैबिडो वायरस से होता है। और आप याद कीजिए रेबीज में दोस्तों हाइड्रोफोबिया। क्या? हाइड्रोफोबिया, पानी से डर लगता है। किससे? पानी से डर लगना, हाइड्रोफोबिया। गुरुजी से डर लगना दोस्तों, गुरुजी फोबिया। पत्नी से डर लगना, पत्नी फोबिया। सोना बाबू से डर लगना, बाबू फोबिया। दोस्तों फोबिया का अर्थ होता है, ध्यान रखिएगा, वो है दोस्तों आपके डर। क्या होता है? डर। अगला क्वेश्चन, टिटेनस जीवाणु से होता है या विषाणु से होता है? तो नोट करना, टिटेनस जो है दोस्तों पंडित का टिकन्यू है, ये होता है बैक्टीरिया। किससे होता है? जीवाणु से होता है दोस्तों। कौन सा? टिटेनस। अगर आपसे पूछे कि टिटेनस को कौन सा रोग कहते हैं? धनुष टंकार। क्या बोलते हैं? धनुष की जैसी आकृति होती है और जबड़ा दोस्तों बंद होता है। क्या? जबड़ा बंद होता है, इसीलिए इसको जोक लोग कहते हैं। क्या बोलते हैं? जोक लोग डिजीज। जबड़ा बंद। क्या? जबड़ा बंद डिजीज किसे कहते हैं? टिटेनस को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्मॉल पॉक्स का टीका किसने खोजा था? स्मॉल पॉक्स को कहते हैं चेचक। क्या बोलते हैं? चेचक कहते हैं इसे। और इसका जो टीका है दोस्तों ये खोजा था एडवर्ड जेनर। किसने खोजा था? एडवर्ड जेनर ने। अगर पूछे विश्व का पहला टीका, वो है दोस्तों चेचक का टीका। और भारत जो है वो दोस्तों चेचक मुक्त है। क्या है? भारत ध्यान रखना चेचक मुक्त है। अगला क्वेश्चन, बीसीजी क्या है?
ये दोनों के दोनों क्वेश्चन दोस्तों पटवारी के एग्जाम में अलग अलग शिफ्ट में पूछे गए। बीसीजी क्या है, तो बैसिलस कॉलमेट-गुरीन, क्या है, बैसिलस कॉलमेट-गुरीन। और ये किसका टीका है दोस्तों, ये लिख लेना टीबी, किसका है, जो टीबी है इसका दोस्तों टीका है बैसिलस कॉलमेट-गुरीन। और डीपीटी दोस्तों इसमें 3 रोग शामिल है, डिप्थीरिया, परटूसिस, क्या है, डिप्थीरिया, परटूसिस और टिटेनस, क्या है, टिटेनस। तो ध्यान रखिएगा इसमें 3 रोग कौन से, डिप्थीरिया, परटूसिस और टिटेनस है। बीसीजी की फुल फॉर्म बैसिलस कॉलमेट-गुरीन। ये किसका है दोस्तों, टीबी का टीका। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत कौन सा है। क्या कतई जहर सवाल है, भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत कौन सा है। सुनना मेरी बात को, एक्चुअली में दोस्तों इसका नाम है INS विक्रांत। क्या नाम है, INS विक्रांत, इंडियन नेवल शिप विक्रांत। अगर आपसे पूछे ये जो INS विक्रांत है, पहली बात तो उसी लाइन को लिखो, ये भारत का पहला स्वदेशी, भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है। क्या है, भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक दोस्तों पोत कौन सा है, वो है INS विक्रांत। विमान वाहक पोत का मतलब क्या दोस्तों, एयरक्राफ्ट कैरियर। क्या एयरक्राफ्ट कैरियर है, मतलब कि दोस्तों जो एयरक्राफ्ट को ले जाने में सक्षम हो ऐसा जहाज कौन सा है, वो है INS विक्रांत। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि इसका जो निर्माण है दोस्तों, इसका निर्माण हो रहा है कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड। कहां हो रहा है, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, यहां पर दोस्तों इसका निर्माण किया गया। इसका दूसरा समुद्री परीक्षण हुआ है। क्या, इसका दूसरा समुद्री परीक्षण ये हाल ही में दोस्तों कंडक्ट किया गया, मतलब इसको समुद्र में दोस्तों क्या है, समुद्र में इसको उतारा गया, दूसरा समुद्री परीक्षण। तो अगर पूछे आपसे भाई पहला दोस्तों विमान वाहक स्वदेशी विमान वाहक पोत कौन सा है, INS विक्रांत है। ये जरूर ध्यान रखना, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इसका जो निर्माण है वो कहां पर किया जा रहा है, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, यहां पर दोस्तों इसका निर्माण किया जा रहा है। और अगर आपसे पूछे इसको हाल ही में दूसरा दोस्तों ध्यान रखना, दूसरा समुद्री परीक्षण किया गया। ये आपके सामने एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत सेकंड सी ट्रायल, ध्यान रखना ये दोस्तों इसका ट्रायल चल रहा है। अब देखिए INS राजपूत, राज करेगा राजपूत, क्या है, राज करेगा राजपूत, ये इसकी टैग लाइन है। क्या है, टैग लाइन है INS राजपूत की। और दोस्तों ये क्या था, ये था विध्वंसक जहाज। क्या था दोस्तों, ये डेस्ट्रॉयर, क्या डेस्ट्रॉयर था, ये विध्वंसक जहाज था। और मैंने आपको कहा भी था कि INS राजपूत जो है इसे कहां से डीकमीशन किया गया, तो इसे दोस्तों डीकमीशन किया गया, नोट करना, विशाखापट्टनम। कहां से किया गया, विशाखापट्टनम से इसे डीकमीशन किया गया। किसको, INS राजपूत। तो अगर आपसे पूछे INS जो राजपूत है इसे डीकमीशन कहां से किया गया दोस्तों, इसे डीकमीशन किया गया है, पोलियो दिवस की थीम क्या है, लिख ले भाई, डिलीवर्स लिखना, पोलियो दिवस की थीम लिखना, डिलीवरी ऑन ए प्रॉमिस, लिख लो ना, मेरे दिमाग में नहीं रहा उस समय, नोट कर लेना। अगर आपसे पूछे पोलियो दिवस की थीम क्या है तो एक बार पीछे आके नोट कर लो, यही नोट कर लो, डिलीवरी ऑन ए प्रॉमिस। क्या है, डिलीवरी दोस्तों, डिलीवरी ऑन ए प्रॉमिस, ध्यान रखना ये इस बार दोस्तों पोलियो दिवस की थीम है, डिलीवरी ऑन ए प्रॉमिस। चलिए आइए मेरे साथ में, अगर आपसे पूछे कि भाई INS राजपूत को कहां से डीकमीशन किया गया, मतलब इसने कहां से संन्यास लिया है, तो विशाखापट्टनम से संन्यास लिया। भारत का पहला बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैकिंग शिप, लिख लो, सीधा की सीधा छपेगा क्वेश्चन है, और नाम लिखना इसका ध्रुव। क्या है,
इसका नाम है दोस्तों ध्रुव। भारत का पहला बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैकिंग शिप है दोस्तों कौन सा? ध्रुव। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा शिप स्वेज नहर चैनल में फंसने के कारण चर्चा में रहा था? याद करो, विश्व का सबसे बड़ा मालवाहक जहाज का, विश्व का सबसे बड़ा मालवाहक जहाज जो कहां फंस गया दोस्तों? जो स्वेज जो नहर है, इस स्वेज नहर के अंदर दोस्तों ये फंस गया। कौन सा? विश्व का सबसे बड़ा मालवाहक जहाज। और इसका नाम क्या था? फटाफट, ये कौन सी नहर है? ये नहर है दोस्तों स्वेज नहर। कौन सी नहर है? स्वेज नहर है। इसमें दोस्तों ये जो जहाज था जो कि विश्व का सबसे बड़ा दोस्तों मालवाहक जहाज था, और इसका अगर पूछे आपसे, इसका दोस्तों नाम क्या है? एवर गिवेन। लिखना दोस्तों, इसका नाम है एवर गिवेन जहाज। कौन सा है? एवर गिवेन जहाज। अगला क्वेश्चन, अक्टूबर 2021 में जारी फीफा रैंकिंग 2021 में भारत कौन से स्थान पर है? पहली बात तो दोस्तों, ये जो फीफा है ना, इस फीफा का मुख्यालय कहां पर है? ज्यूरिक के अंदर है। और ज्यूरिक दोस्तों कहां पर है? स्विट्जरलैंड के अंदर। पहला क्वेश्चन, ये फीफा का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से। किससे? फुटबॉल से। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इसका मुख्यालय कहां पर है? ज्यूरिक स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय। अगर पूछे अगला प्रश्न आपसे कि जो फीफा है इसमें जो रैंकिंग आई है दोस्तों, इसमें फर्स्ट रैंकिंग पर कौन है? तो पहली पर दोस्तों बेल्जियम है। कौन है? अगर पूछे पहली रैंकिंग किसकी है? बेल्जियम की। दूसरी रैंकिंग कौन सी दोस्तों? दूसरी रैंकिंग है ब्राजील। कौन सी है? ब्राजील। और अगर पूछे आपसे भारत की रैंकिंग कौन सी है? भारत की रैंकिंग है दोस्तों 106। क्या है? इंडिया की जो रैंकिंग है वो है 106। तो बेल्जियम दोस्तों ये टॉप पर है। बेल्जियम की राजधानी आपको पता है, इसकी राजधानी दोस्तों ब्रुसेल्स है, और ब्रुसेल्स में ही नाटो का मुख्यालय है। ब्रुसेल्स के अंदर दोस्तों यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय। और भारत की रैंकिंग 106 है, जो दोस्तों इंडिया की लेटेस्ट रैंकिंग है। और अगर पूछे दोस्तों भारत ने अभी हाल ही में कौन सी प्रतियोगिता जीती है? सैफ चैंपियनशिप। कौन सी जीती है? सैफ चैंपियनशिप। याद करो, अरे याद करो, साउथ एशिया फुटबॉल चैंपियनशिप। कौन सी है? साउथ एशिया फुटबॉल चैंपियनशिप। भारत ने किसको हराकर? भारत ने किसको हराया? भारत तो इसका विजेता रहा है, और नेपाल दोस्तों इसका उप विजेता रहा। तो भारत ने नेपाल को हरा दिया। भारत ने दोस्तों नेपाल को हराकर कौन सी सैफ चैंपियनशिप जो है ये प्रतियोगिता जीत ली। अपने दिमाग में इस क्वेश्चन को डाल लेना, भविष्य में पूछा जाएगा 100% कि हमने दोस्तों सैफ चैंपियनशिप किसको हराकर जीती है? नेपाल को हराकर जीती। इस क्वेश्चन का आंसर 106। अब आइए मेरे साथ में दोस्तों, अगर पूछे फीफा का मुख्यालय कहां है? ज्यूरिक के अंदर दोस्तों इसका मुख्यालय। फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहां पर आयोजित होगा? दोहा में आयोजित